एक तेरा इशारा हो और आसान हो मंजिल, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला। मैं बंदा यासी हूँ, गुनहगार हूँ मौला। जी, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की ढेरों सारी रहमत से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, ऐसा है कि आप सबको पता है कि मैं उम्रा के लिए आई हुई हूँ, अपनी फैमिली के साथ आई हुई हूँ और वो भी हम आए हैं यूएई से, बाय रोड हम सऊदी आए हैं क्योंकि हमारी रेजिडेंसी यूएई में है और हम उम्रा के लिए बाय रोड आए हुए हैं। तो जी, पहले हम आए थे मदीना। मदीना में हमने इस्लाम पेश किया, कुछ दिन हम वहाँ रुके और फिर हम आए हैं मक्का उम्रा के लिए। तो अब हमारी है वापसी। तो जी, फाइनली आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे, वाइंड अप है आज और आज चेकआउट भी होना है। बस अब मुझे याद पता है क्या आ रहा है कि जिस दिन हम उधर से आए थे, यानी कि यूएई से हम इधर आ रहे थे और इतनी जल्दी हम वापस भी जा रहे हैं और अभी तो दिन ही थोड़े हुए हैं, यानी कि रह रहा है कि मुझे यही ख्याल है कि हम जल्दी, मुझे लग रहा है कि हम जल्दी जा रहे हैं वापस। जिस दिन हम यूएई से सऊदीया के लिए आ रहे थे यहाँ पे उम्रा के लिए, तो उस दिन मेरे चाव से पाँव नहीं थे टिक रहे, यानी कि हर काम मेरा जल्दी जल्दी हो रहा था और मैं कर भी जल्दी जल्दी रही थी। खुशी चाव मुझे इतना था और एक्साइटमेंट इतनी थी कि मुझे बस ऐसे था जैसे मेरे काम मैं कर भी नहीं थी और मेरे काम होते जा रहे थे। और आज मेरा दिल बोझल है, कुछ मेरा करने को दिल नहीं कर रहा और बस बस बैठी हुई हूँ। अब गाड़ी में भी हम बैठे हुए थे तो बस ऐसे ही बैठे थे और सोच ये रही थी कि इतनी जल्दी ये सफ़र गुज़र गया कि हम वहाँ से निकले और फिर हम मदीना पहुँचे। और मदीना पहुँच के सबसे पहला मैंने काम ये किया कि हम मस्जिद नबी चले गए क्योंकि हमारी जो रिहाइश थी वो बिल्कुल मस्जिद नबी के नज़दीक थी और इतनी अल्लाह की ब्लेसिंग थी। और जो मस्जिद नबी में बैठ कर जो सुकून मिल रहा था, ऐसे था जैसे मैं अपने घर में वापस आ गई हूँ। और मुझे वो कबूतरों के कॉल याद आ रहे हैं जो मैंने मस्जिद अकवामा पे देखे थे और बिल्कुल उसके पास ही थी ना वो मस्जिद अबू बकर थी। फिर जी, मस्जिद नबी में जो फजर के बाद के मंज़र हैं, जो तजल्लियाँ हैं, कमाल होती हैं। फिर जी, हमारा एक दिन शॉपिंग में भी गुज़रा। बस जी, बहुत सारी यादें लेके मैं जा रही हूँ और ये यहाँ से मदीने की यादें समेटते समेटते फिर जी हम चले गए उम्रा करने। सुभान अल्लाह। बस जी, खाना काबा को देख के तो यूँ होता है कि जैसे खिंचता चला जाता है बंदा। इतनी कशिश, इतनी जाज़बियत और इतना सुकून कि उसको बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज़ों का ज़ख़ीरा ना बहुत कम है। मैं अपने रब के सदक़े जाऊँ कि इतनी ख़ताओं के बावजूद भी उसने मुझे अपने घर की ज़ियारत करवा दी है। तू मेरी ख़ताओं को अताओं में बदल दे, बिन तेरी अताओं के खाकसार हूँ मौला। मैं बंदा आसी हूँ, गुनहगार हूँ मौला। ज़मज़म पीना और फिर सही की तरफ जाना, सही की भी अपनी ही एक रौनक है। एक ग्रुप आ रहा होता है और एक ग्रुप एग्ज़िट हो रहा होता है, यानी कि जिस तरह हम तवाफ़ कर रहे होते हैं ना, तो तवाफ़ में भी यही कंडीशन होती है कि ग्रुप ने 7 चक्कर पूरे किए और एकदम से वो फिर आउट हो जाते हैं। फिर जब हम फिर सही की, हमने फिर सही करके फिर हम बाहर आए, अपने जो बाल काटे, नफ़ल अदा किए, फिर हजूर पाक की जो जाए विलादत थी उसकी भी ज़ियारत की। फिर जी, उस दिन क्या हुआ हमारे साथ ना कि हमारी ना जो सिम में बैलेंस था ना वो हमने सारा ख़त्म कर लिया हुआ था, इवन के जो डाटा था वो भी ख़त्म कर लिया। फिर हमने वहाँ से निकलते ही, क्योंकि हमारा नेटवर्क काम नहीं था कर रहा, पाकिस्तान और यूएई में हमारा बिल्कुल राब्ता नहीं था हो रहा, तो जी हमने ये किया कि फिर वहाँ से हमने रिचार्ज करवा लिया अपनी सिम को। फिर वहाँ से करवाने से फिर जी, फिर मुझे पता क्या याद आ रहा है, हम गए थे खजूर ख़रीदने मक्का, काकिया उस जगह का शायद नाम था, वो काकिया मक्का था। वहाँ पे होलसेल की ना खजूर मार्केट थी, वहाँ से फिर हमने यहाँ खजूरें ख़रीदी और रास्ते में खाने के लिए हमने ना वहाँ से फ्रूट भी लिया। ये होलसेल मार्केट थी, वो भी मुझे याद आ रहा है, यानी कि वहाँ का घूमना फिरना, वहाँ से जो हमने खजूरें परचेज़ की वो भी एक अलग ही जो था ना एक्सपीरियंस रहा था। फिर जी, मक्का टावर में घूमना फिरना, शॉपिंग करना, मुझे बिल्कुल यूँ फ़ील हो रहा है कि एक फ़िल्म चल रही है मेरे सामने और बस रह रहा है कि मुझे बस यही बार बार ख़्याल आ रहा है कि हम बहुत जल्द वापस जा रहे हैं।
मक्का टावर में घूमना फिरना, शॉपिंग करना, बच्चों का जो था एंजॉय करना, बच्चे बहुत एंजॉय भी कर रहे थे वहाँ पे और बहुत कंफर्टेबल थे। और जी बस हुआ इत्तेफाक ये एक मुझे और बात याद आ रही है कि हमें वहाँ पे ना मक्का में वॉशरूम जाने का भी इत्तेफाक और हुआ ये था। ऐसी जगह है कि यहाँ पे लेकिन मल्टीपल बस लोग आते हैं ये यहाँ पे। बात मैंने ज़रूर शेयर करनी है, बल्कि इसकी मुख्तलिफ छोटी सी लोग चाहे मैं जगहों वीडियो से एक अलग से मुख्तलिफ ज़रूर मुल्कों से लोग बनाऊँगी आते हैं और वो कि क्या शायद इंटरेक्शन मेरा एक करते हैं। पैगाम जो है मैं ना, तो ये कह रही थी कि अगर जिस मुझे जगह पे यहाँ का पहुँचना वो चाहिए ना बोलते हैं वहाँ ना, पहुँच जो जाए, अल्लाह ऑनर करे। हैं ये चीज़। क्योंकि जो मैंने वहाँ पे हालात देखे हैं और जो कुछ वहाँ पे था, डिस्गस्टिंग। तो जी हरम से बाहर आना और फिर ये प्लान करना कि एक सिटी टूर कर लेते हैं गाड़ी पे ही, क्योंकि आज हमारी वापसी तो हो ही जानी है, तो चलें एक सिटी टूर हो जाता है। तो जी गाड़ी पे ही हमने ना बहुत सारी ऐसी जगहों को देखा जो हम लास्ट टाइम जो हम ना मिस कर चुके हुए थे। बस जी फिर क्या था, पर कुछ इनके रेस्ट एरियाज़ को देखना बहुत अच्छे से अब इन्होंने पहले से ज़्यादा डेवलप किए हुए हैं और पहले से ज़्यादा मक्का जो है ना डेवलप हुआ हुआ है। ये 1-2 साल के अंदर ये ऐसा इसमें चेंज आया है। बहुत सारी इसकी प्यारी बिल्डिंग्स भी देखी, विज़िटिंग पॉइंट्स देखते-देखते आखिरकार हम जो था ना अपने होटल में वापस आ गए, क्योंकि अब फाइनली हमारी वापसी थी। यानी कि हमने चेकआउट किया, सामान सारा गाड़ी में शिफ्ट किया और बस चल निकले अपने वापसी के सफ़र पे। लेकिन जी बस हम अब यहाँ से एग्ज़िट हो रहे हैं और जी बस अब चल सो चल है कि जी अब हमारा सिर्फ जो वो है ना जो बाय रोड सफ़र है, बस इससे पहले बस ये एक हमने काम करना है कि बस हमने खाना खाना है। बस जी इधर से बच्चों की फरमाइश थी कि हमने यहाँ की ही अलबेक दोबारा खानी है। तो जी बस अलबेक से ही पार्सल लिए और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया इसको भी। बस अब ऐसे है कि पहले ये आवाज़ सुन लेते हैं। अच्छा जब हमारी वापसी अब हो रही है ना, तो दिल मेरा उछल उछल के यही चाह रहा था कि ना हम एक दफ़ा ना फिर हरम से हो आएँ और मैं ज़ियारत कर आऊँ। लेकिन हमारी वापसी थी, कुछ हो नहीं था सकता इस वक्त। बस फिर मैंने हरम की जो मेरे पास वीडियो थी, जो मैंने आपके साथ भी अभी शेयर की है, या अज़ान वाली यही लगा के तो मैं देख रही हूँ। और जी बस दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए और जो ये टूटी फूटी सी जो इबादत की है उसको कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। बस अल्लाह की बहुत सारी रहमतें अपने दामन में समेटते हुए, बहुत प्यारी यादें लेके मैं यहाँ से जा रही हूँ और अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ कि हमारा जो वापसी का भी सफ़र है वो आसान रहे। और बस पहले हमने सऊदीया के बॉर्डर पे पहुंचना है, उसको क्रॉस करने के बाद फिर हमने यूएई की हदूद में दाखिल हो जाना है। बस हमारा सफ़र आसान रहे। दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में हमें अपनी मंज़िल तक ले जाए और हम खैरियत से अपने घर पहुँचें। तो जी ऐसे है कि अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो मैं यूएई से आपके साथ शेयर करूँगी अपना। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा सारा जो मेरा सफ़र था यूएई से सऊदीया का और वापसी का जो तक का जितना मैंने आपके साथ वीडियोस अपनी शेयर की है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।